जाकर के बोलते जिसको राम नहीं बोलना लाइन में खड़ा नहीं हो, बाहर निकल जाए पीछे, किसी को भागा भाग जाए। बात मारूंगा, जय श्री राम बोलना है, बोलना पड़ेगा, हट जाए देंगे। यहाँ हम किसी को, ये देखें यहाँ 200-300 लोगों की लाइन लगी है, हम किसी को नहीं पूछ रहे हैं कि आप जो है ना वो अल्लाह अकबर बोलिए तो हम खाना देंगे। पेट जब भूखा है ना तो अल्लाह अकबर कहने की जरूरत नहीं, आप आइए और खाना लेके जाइए। जो भाई हमारा ये खाना हमने 300 आदमी खाना बनवाया था वो पूरा खत्म हो गया, अब हमने यहाँ चला दिया दूसरा खाना हमारा ये है। मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के मुंबई से जो शर्मनाक तस्वीर सामने निकल करके आई थी, जहां पर एक बुढ़ा दुनिया को दिखाने के लिए वो खाना बांट रहा था और जब उससे एक भूखी मुस्लिम महिला खाना मांगती है तो वो कहता है जय श्री राम का नारा लगाओ फिर खाना मिलेगा। उसके बाद से ही इस बात को मुसलमानों ने अपने दिल पे ले लिया है और कई सारे ऐसे वीडियोस सामने निकल करके आ रहे हैं जिसमें मुस्लिम समाज नफरती संगठन, नफरती सोच वाले लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है जितना तुम डोनेट नहीं करते हो उससे ज़्यादा डोनेट हम कर रहे हैं। कई सारे ऐसे वीडियोस सामने निकल करके आई है जिसमें मुस्लिम समाज ना सिर्फ खाना बांट रहा है बल्कि दीपावली पे कई सारे लोगों को गिफ्ट भी दे रहा है और बदले में ये भी शर्त नहीं रख रहा है कि आप जय श्री राम का नारा लगाएं या फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाएं। इस तरह का कोई भी शर्त नहीं रख रहा है, कोई भी भेदभाव नहीं कर रहा है, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि दिवाली के मौके के ऊपर दुबई के बुर्ज खलीफा से दिवाली की शुभकामनाएं दी गई है। तमाम भारतवासियों को ना सिर्फ यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी बधाइयाँ दी गई है और उसका वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। नवाज शरीफ की बेटी का वीडियो वायरल हो रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि दिवाली के दिन ही हमारे देश के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और सोशल मीडिया की खबरें हैं। इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज से कुछ दिन पहले हमारे देश की फाइनेंशियल कैपिटल कहे जाने वाले मुंबई से एक शर्मनाक तस्वीर सामने निकल करके आई थी जहां पर टाटा मेमोरियल अस्पताल के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि खुसट है और पाखंडी है और दुनिया को दिखाने के लिए वो पुण्य का काम कर रहा था, लेकिन उसके दिल में कोई करुणा नहीं थी, दया भाव नहीं थी, वो नफरत से भरा हुआ था और वो वहाँ पर खाना बांट रहा था गरीबों को। और उन्हीं गरीबों की लाइन में एक मुस्लिम गरीब महिला थी जो कि भूखी थी और खाना खाना चाह रही थी। उससे उस बूढ़े व्यक्ति ने शर्त रख दिया था कि अगर तुम जय श्री राम का नारा लगाओगे तभी तुमको खाना मिलेगा। उसके बाद वो लड़की विरोध करती है और विरोध करने के बाद वो खाने से इनकार कर देती है। इसके बाद ये वीडियो वायरल होता है। उसके बाद मुस्लिम समाज जो है आगे निकल करके आता है और जिस टाटा मेमोरियल अस्पताल के बाहर बूढ़े व्यक्ति ने मुस्लिम को खाना देने से मना कर दिया था और शर्त रखा था कि जय श्री राम का नारा लगाओ, उसी के बगल में मुस्लिम समाज के द्वारा लंगर लगाया गया और किसी से ये नहीं कहा गया कि आप जो है अल्लाह अकबर का नारा लगाएं। जब उस मुस्लिम व्यक्ति से पत्रकार ने पूछा कि आपने भी तो खाना बांटा है और आप क्यों ये शर्त नहीं रख रहे हैं कि खाना उन्हीं को मिलेगा जो अल्लाह अकबर का नारा लगाएगा, उन्हीं को खाना मिलेगा, आप ऐसा शर्त क्यों नहीं रख रहे हैं? उसके बाद जो उन्होंने कहा है यकीनन आपका दिल जीत लेगा। हम चाहते हैं पहले आप वो वीडियो देखिए। कोई माई कलाल की गलत है। तो आपने ये वीडियो देख लिया। इसके अलावा भी दिल्ली से कई वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक व्यक्ति जो है वो कई सारे ठेलों पर यह ऑर्डर दे देता है कि कई सारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गरीब लोग हैं उनको मुफ्त में खाना दिया जाए। और वो बता भी रहे हैं कि मैंने ऑर्डर दे के रखा है कई सारे स्टॉलों पे, मैं खुद भी खाना लेके भी आता हूँ और जब खाना ख़त्म हो जाता है तो जो आस पड़ोस में खाने पीने के जो ठेले लगे रहते हैं उन पे जाके ऑर्डर दे देता हूँ ताकि जो गरीब व्यक्ति है वो भूखा न रहे और वहाँ जाकर के खा ले। वो वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो भी हम चाहते हैं आप देख लीजिए।
देखो भाई, हमारा ये खाना हमने 300 आदमी का खाना बनवाया था, वो पूरा खत्म हो गया। अब हमने यहाँ चला दिया दूसरा खाना। हमारा ये है, यही ठेली खड़ी हुई थी, बेचारे का भाई का, इसने बोला कि मेरा दिख नहीं रहा है और एमपीडी ने हटा दिया, तो हमने छोले कुलचे चला दिए। तीसरा हमारा वो खाना चल रहा है, देखो तीसरा चल रहा है हमारा छोले भटूरे, छोले चावल, वो भाई अपनी बेटी को खिला रहा है। तीसरा हमारा ये चल रहा है, कोई भूखा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा भी कई सारे वीडियोस वायरल हुए हैं मुस्लिम समाज के द्वारा, और ये आईना है उन नफरती सोच वाले व्यक्तियों को, उस बूढ़े पाखंडी व्यक्ति को जो ये शर्त रखता है कि अगर आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे तभी खाना मिलेगा। एक वीडियो और वायरल हुई है जिसमें मुस्लिम समाज के लोग दिवाली के दिन हिंदुओं को तोहफा देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है, और इससे ये समझ में आता है कि हमारे देश की खूबसूरती यही है, यहाँ पर लोग धर्म जात में भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन हमारे समाज में एक अंधभक्तों की फौज पिछले 10 सालों में उत्पन्न हो गई है, उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है नफरती गोदी मीडिया चैनल्स के द्वारा और आरएसएस जैसे नफरती संगठन के द्वारा। उसी का नतीजा है कि लोग जो है अब खाने पीने की चीज़ों में भी भेदभाव करते हैं। इन तमाम नफरती संगठन और नफरती सोच के लोगों को सिख समाज से सीखना चाहिए कि जब उनके गुरुद्वारा में लंगर लगता है तो एक नहीं, दो नहीं, रोजाना लाखों लोग मुफ्त में खाना खाते हैं, और किसी से ये नहीं कहा जाता है कि तुम अगर दूसरे धर्म के हो तो तुम जय सत श्री अकाल बोलोगे या जय गुरु नानक देव बोलोगे तभी तुमको खाना मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसा भेदभाव आज तक सिख समाज की तरफ से देखने को नहीं मिला है। ना सिर्फ खाने पीने में, कहीं भी कोई आपदा आती है तो सिख समाज का जो खालसा एड ग्रुप है वो सबसे पहले वहाँ पहुँच जाता है और मदद करते हुए दिखता है। लेकिन आप कभी भी नफरती संगठन को नहीं देखिएगा। अगर किसी भी जगह मुसीबत आई है तो ये तमाम नफरती संगठन वहाँ पहुँचते हैं। ये केवल और केवल तब झुंड में इकट्ठा होते हैं जब किसी मुसलमान की लिंचिंग करनी हो या फिर उसे परेशान करना हो, तब ये नफरती संगठन के झुंड इकट्ठा होकर के लोगों के बीच में उत्पात मचाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है पाकिस्तान से सामने आ रही है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि दिवाली के मौके के ऊपर है, और वो हिंदू समाज के बीच में जाकर के दिवाली सेलिब्रेट कर रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान अपनी पुरानी छवि से बाहर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के कुछ नफरती हमारे देश की भाईचारा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई है दिवाली के मौके के ऊपर, और मरियम शरीफ जो बातें कह रही हैं, हम चाहते हैं आपको सुनना चाहिए। यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप ये महसूस करेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जो दाग लगा था पिछले कई सालों में, उस दाग को पाकिस्तान धो रहा है। दूसरी तरफ हमारे देश का जो सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ था पिछले कई सालों से, उसे 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर दिया गया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच की खाइयों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। हम चाहते पहले उनकी बातों को आप सुनिए। मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे हिंदू बरादरी को, सिख बरादरी को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अ वेरी हैप्पी दिवाली। अभी जब हमने ये दिया जलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जब हम अपने कौमी तराने के लिए खड़े हुए तो सब खड़े हुए, हिंदू भी हैं यहाँ पर हमारे सिख भाई बहन भी हैं। जब सब खड़े हुए तो मुझे लगा कि हम किसी तफरीक के बगैर हम पाकिस्तानी हैं। और ये जो चिराग जलता है इसमें ये मोहब्बत का चिराग है, ये रोशनी का चिराग है, ये दिलों को जोड़ने का चिराग है, ये दिलों को करीब लाने का चिराग है। और बहुत माशाल्लाह तैयार होके सब आए हुए हैं। किसी ने पग पाई हुई है, किसी ने पगड़ी पहनी हुई है, किसी ने ये घाघरा पहना हुआ है, चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। आप सब बहुत अच्छे लग रहे हो, और ये इतने जो रंग आपने बखेरे हुए हैं, ये पाकिस्तान में, ये ख़ुसूसन पंजाब में मैं ये जब रंग देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि ईद के मौके के ऊपर, बकरीद के मौके के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री या फिर भाजपा के मुख्यमंत्री वो इसी तरीके से सामने आए, मुसलमानों के बीच में जाए, किसी मस्जिद में चले जाएं और टोपी लगा करके, या फिर टोपी ना भी लगाए तो उनके बीच में जाकर के ईद की बधाइयाँ दें। आप ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कभी आप गुरु नानक जयंती के मौके के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री और कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सत्ता पर काबिज है वो देश को दो वैचारिक सोचों में बांट के रख दिया है। और इसमें सबसे ज़्यादा मदद अगर किसी ने किया है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाले हमारे मीडिया ने मदद किया है। हमारे देश की सौहार्द को बिगाड़ने में खूब मदद किया है नफरती संगठनों का हमारे देश की गोदी मीडिया ने। ना सिर्फ पाकिस्तान से खूबसूरत तस्वीर निकल करके सामने आई, बल्कि यूनाइटेड अरब अमीरात, दुबई के अंदर से भी एक खूबसूरत तस्वीर सामने निकल कर आई दिवाली के मौके के ऊपर। वहाँ की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। उसका वीडियो भी आप देख लीजिए।
तो आपने देखा कि एक तरफ जहां जो कट्टर इस्लामिक राष्ट्र हुआ करते थे वो अपनी कट्टरता से बाहर आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे देश में जो गंगा जमनी तहजीब हुआ करती थी उसे बिगाड़ने की कोशिश पिछले 10-12 सालों में काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। बढ़ते हम अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर जो है हमारे देश के एक मशहूर कॉमेडियन, मशहूर एक्टर राजपाल यादव से जुड़ी हुई है। उन्होंने दिवाली से पहले एक वीडियो बनाया था कि दिवाली पर आप लोग पटाखा ना फोड़ा करें, पॉल्यूशन फैलता है। उसके बाद अंधभक्तों ने राजपाल यादव को इतना ज़्यादा ट्रोल किया कि वो दिवाली के दिन ही दूसरी एक वीडियो बना करके वो माफ़ी मांगते हुए नजर आए। हम चाहते हैं पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। नमस्कार साथियों, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी 2 दिन पहले मेरे सोशल मीडिया से एक वीडियो डाला गया था जिसको मैंने तुरंत ही हटवा दिया था। इस वीडियो से देश दुनिया में जिस किसी की भी भावना आहत हुई है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं, और दीपावली की खूब अच्छे से खुशियां मनाएं और अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। जैसे ही राजपाल यादव ने माफ़ी मांगा उसके बाद कई सारे लोग राजपाल यादव को कहने लगे, सेकुलर लोग कहने लगे कि आपको हमने इतना कमज़ोर नहीं समझा था और आपकी गलती क्या थी, आपने केवल प्रदूषण ना हो इसके लिए आपने पहले वीडियो बनाई थी कि पटाखे आप ना फोड़िए, प्रदूषण फैलता है, आपको माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी। अगर आप इतने ही कमज़ोर थे तो पहले आपको अच्छा अपील नहीं करना चाहिए था। राजपाल यादव के द्वारा माफ़ी मांगने के बाद पत्रकार साक्षी जोशी का भी बयान सामने आया है, और पत्रकार साक्षी जोशी देखिए क्या कहती हैं। आपने पहले सही काम किया था, अब ये माफ़ी मांगकर गलत कर रहे हैं। जिन्हें शौक है दिवाली पर अहंकार के पटाखे फोड़कर अपने बूढ़े माता पिता और छोटे बच्चों के फेफड़े गलाने का, उनके साथ आप भी क्यों हो लिए। ये वो लोग हैं जिनकी धार्मिक भावना किसी के सिर्फ सांस लेने से ही आहत हो जाती है। इनके दबाव में आकर माफ़ी मांगना और भी गलत है। जबकि बिट्टू शर्मा नाम के यूज़र लिखते हैं, माफ़ी मांगने जैसा कुछ था ही नहीं, बिना वजह आप ट्रोल लोगों के हीरो बना दिए हैं। हंसराज मीना लिखते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने वाले लोग आज आलोचना का सामना कर रहे हैं, जबकि गाली गलौज करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। क्या लोग सही दिशा में जा रहे हैं या फिर गलत आदर्शों के बढ़ावा दे रहे हैं, सोचने के वक्त। वहीं डॉक्टर निमो यादव लिखते हैं, राजपाल यादव और पप्पू यादव में इतना फ़र्क है कि राजपाल यादव डरपोक है और पप्पू यादव निडर है। अपने आप को छोटा डॉन कहलाने वाले राजपाल यादव का यह हालत देखकर तरस आता है। माफ़ी मांगने से पहले यादव समाज के बारे में तो सोच लेते। राजपाल जी, अब आपकी वजह से उनको कितना ट्रोल किया जाएगा ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा कि जिन लोगों ने पहले राजपाल यादव को सपोर्ट किया था वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आए राजपाल यादव से, जो कि मशहूर कॉमेडियन हैं, मशहूर एक्टर हैं। उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आए, और नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह था कि लोग समझ रहे थे कि राजपाल यादव जो है अपनी बातों से नहीं मुकरेगा, लेकिन ये डरपोक और कमज़ोर निकले। 2-2 रुपये प्रति ट्वीट के दिहाड़ी मजदूर जो कि भारतीय जनता पार्टी का IT सेल चलाता है, उनसे डर गए और घबरा करके तुरंत माफ़ी मांग लिया। तो इसी से समझ में आता कि हमारे देश की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो कितना ज़्यादा घबराती है अंधभक्तों की फ़ौज से, नफरतियों की फ़ौज से। उनको अगर सीखना था तो शाहरुख खान से सीखते कि किसी भी हाल में वो झुके नहीं, उनके बेटे को जेल में डाल दिएगा तब भी नहीं झुके, और हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए देश में एक नया मैसेज देने की कोशिश किया है, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया है। लेकिन ये सब राजपाल यादव से नहीं हो सका। वहीं एक खबर हमारे देश के एक छोटे से राज्य गोवा से निकल कर के आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने एक अलग ही तरह की मांग कर दी है। वो मांग कर रहे हैं कि गौ रक्षकों के ऊपर लगाम लगाया जाए। क्यों लगाम लगाने के लिए कह रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे देखिए। एक पोस्ट है लल्लन पोस्ट का, इसके द्वारा कहा जा रहा है कि गोवा से भाजपा विधायक माइकल लोबो ने बीफ की सप्लाई बढ़ाने के लिए गौ रक्षकों पर लगाम लगाने की बात कही है। वो बोल रहे हैं, कुछ कथित गौ रक्षक राज्य की सीमा के पास बीफ रोक लेते हैं, इससे गोवा को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो आपने देखा कितनी बड़ी बात है। इस पर तो कायदे से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे चर्चा होना चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया चैनल्स के लिए ये कोई बड़ी खबर नहीं है। अगर इसी तरह का बयान कर्नाटका से कांग्रेस के कोई विधायक ने दे दिया होता, या फिर केरला से कम्युनिस्ट पार्टी के किसी विधायक ने दे दिया होता, या तृणमूल कांग्रेस के किसी विधायक ने इस तरह का बयान दे दिया होता, तो हमारे देश की गोदी मीडिया हाथ पैर धो करके और स्टूडियो में बैठ गई होती और एक हफ्ते तक इन तमाम पार्टियों को कोसती। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक साफ साफ कह रहे हैं गोरक्षकों के ऊपर लगाम लगाया जाए, क्योंकि गोवा में बीफ की सप्लाई नहीं हो रही है। जो तथाकथित गौरक्षक हैं वो गोवा की सीमा में बीफ आने से पहले ही बीफ को रोक लेते हैं और फिर गुंडागर्दी करते हैं। ये भाजपा के विधायक कह रहे हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है हमारे देश के गोदी मीडिया चैनल्स पे। हमारे देश के गोदी मीडिया चैनल्स पे क्या होता है, सीधा वहां 2 प्रोग्राम चलता है। एक तो विपक्ष को कोसना
और दूसरा मुसलमानों को बदनाम करना है। इसके अलावा कुछ भी हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे नहीं है। तो साथियों, आप इन तमाम खबरों को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।